check one, check. नरेंद्र मोदी जी की कहानी अद्भुत संघर्ष, दृढ़ निश्चय और देश सेवा के प्रति अटूट समर्पण की कहानी है। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के छोटे से शहर वडनगर में जन्मे नरेंद्र जी का बचपन सादगी और कड़ी मेहनत से भरा था। एक साधारण परिवार में पले बढ़े उन्होंने वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के चाय के स्टॉल पर मदद की। आम भारतीयों के रोजमर्रा के संघर्षों का यह शुरुआती अनुभव उनके दिल पर एक गहरी छाप छोड़ गया और अपने देशवासियों के जीवन को ऊपर उठाने की उनकी इच्छा को बल मिला। एक छोटे लड़के के रूप में भी नरेंद्र जी ने ज्ञान की प्यास और देशभक्ति की गहरी भावना दिखाई। वे स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं की ओर आकर्षित हुए, जिनके निस्वार्थ सेवा और राष्ट्रीय नवजागरण के आदर्श उनके भीतर गूंजते थे। इसी दृष्टि से प्रेरित होकर नरेंद्र जी ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। 8 साल की छोटी उम्र में वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अपनी यात्रा शुरू की, जो राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के लिए समर्पित एक राष्ट्रवादी संगठन है। आरएसएस ने उनमें अनुशासन, निस्वार्थता और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण के मूल्यों का संचार किया। नरेंद्र जी ने खुद को संगठन की गतिविधियों में डुबो दिया, पूरे दिल से समाज सेवा की पहल में भाग लिया और राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गौरव की भावना को आत्मसात किया। इन प्रारंभिक वर्षों ने उनके चरित्र को आकार देने, उनमें ईमानदारी, कड़ी मेहनत और भारत और उसके लोगों की क्षमता में अटूट विश्वास के मूल्यों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरएसएस के साथ अपने समय के दौरान नरेंद्र जी का समर्पण और संगठनात्मक कौशल जल्दी ही स्पष्ट हो गया। वे संगठन के भीतर तेजी से बढ़ते हुए जिम्मेदारी भरी भूमिकाएं निभाते रहे। समाज सेवा और राष्ट्रीय नवजागरण के आरएसएस के मूल मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें अपने साथियों और वरिष्ठों का समान रूप से सम्मान और प्रशंसा दिलाई। उनके नेतृत्व गुणों को पहचानते हुए आरएसएस ने नरेंद्र जी को जम्मू कश्मीर में संगठन की पहुंच बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। इस चुनौतीपूर्ण कार्य ने उनकी क्षमता की परीक्षा ली, लेकिन नरेंद्र जी ने अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हर बाधा का सामना किया। उनके प्रयासों ने क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता और एकीकरण की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरएसएस के मिशन के प्रति नरेंद्र जी की अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोका। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि पूरी की। वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें, जिससे राजनीतिक विचारधाराओं और प्रणालियों की उनकी समझ और मजबूत हुई। सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में उनके व्यावहारिक अनुभव के साथ साथ उनकी शैक्षणिक खोज ने उन्हें उनके जीवन के अगले अध्याय लोक सेवा के लिए समर्पित करियर के लिए तैयार किया। 1987 में नरेंद्र मोदी औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनका संगठनात्मक अनुभव और जमीनी स्तर की राजनीति की गहरी समझ पार्टी के लिए अमूल्य संपत्ति साबित हुई। वे तेजी से आगे बढ़े और गुजरात में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने बड़ी उथल-पुथल और अनिश्चितता के समय राज्य की बागडोर संभाली। 2001 के विनाशकारी भूकंप ने राज्य के बुनियादी ढांचे और मानस पर गहरे निशान छोड़े थे। हालांकि नरेंद्र मोदी अपनी विशेषता, लचीलापन और दृढ़ संकल्प के साथ चुनौती का सामना करने के लिए उठ खड़े हुए। उनके नेतृत्व में गुजरात ने शांति, प्रगति और समृद्धि के एक अभूतपूर्व युग को देखा। उन्होंने ऐसी नवीन नीतियों और पहलों को लागू किया जिन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को बदल दिया। सुशासन, पारदर्शिता और व्यापार में आसानी पर उनके ध्यान ने गुजरात को शेष भारत के लिए एक आदर्श राज्य बना दिया।
2014 में नरेंद्र मोदी की यात्रा ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। शानदार जीत के साथ वे भारत के प्रधानमंत्री बनकर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। उनके नेतृत्व ने देश के लिए बदलाव, विकास और एक नई दिशा का वादा किया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने कई महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की। मेक इन इंडिया अभियान से लेकर डिजिटल इंडिया आंदोलन तक उन्होंने देश को एक वैश्विक महाशक्ति में बदलने की कोशिश की। उनका दृष्टिकोण देश के हर कोने तक फैला हुआ था, जिसका उद्देश्य लाखों लोगों के जीवन को ऊपर उठाना था। नरेंद्र मोदी की विरासत लचीलापन, नवीनता और अपने देश के प्रति अटूट समर्पण की है। उनके कार्यकाल ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके भविष्य को आकार दे रही है। जब हम उनकी यात्रा पर चिंतन करते हैं, तो हमें एक ऐसा नेता दिखाई देता है जिसने वास्तव में बदलाव लाया है। धन्यवाद। ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।